नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूजीसी को लेकर के जो इतना बवाल मचा, अब उस बवाल का पूरा सच सामने आ गया कि आखिरकार इसके पीछे कौन था। जो लोग नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहरा रहे थे वो शायद थोड़े से कम आंक रहे थे, लेकिन इससे भी बड़ी चीज है जो इस पूरे खेल में हुआ यूजीसी अधिनियम को। यूजीसी अधिनियम में जो बवाला मचा उसका अब सच आपके सामने दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि मोहन भागवत आरएसएस के इसके सामने आए और यूजीसी बवाल के बीच उन्होंने सब कुछ सच जो था वो खोलकर रख दिया है। तो क्या मोहन भागवत ने सेल्फ गोल कर लिया है, या यूजीसी अधिनियम जो था वो आरएसएस द्वारा किया गया सोचा समझी एक रणनीति थी? आपको दिखाने जा रहे हैं। आपसे अनुरोध करेंगे इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा, क्योंकि यही है असली सच जो मेरे ख्याल से आप सबको आज इस वीडियो में दिख जाएगा। जो लोग ये कह रहे थे कि यूजीसी अधिनियम आया और मोदी सरकार ने जल्दबाजी में इस अधिनियम को ला दिया, वो उनकी जो ये लाइन थी कि मोदी सरकार जल्दबाजी में अधिनियम लेकर आई, तो आप यहां पूर्ण रूप से गलत थे, क्योंकि ये जल्दबाजी में लाया गया कोई भी कानून नहीं है और मोदी सरकार जल्दबाजी में कुछ लेकर आती ही नहीं है। इसके पीछे के जो कर्ता धर्ता थे वो आरएसएस थी और उसका आज पुख्ता मोहन भागवत ने एक मंच से कर दिया कि साफ तौर पर उसके पीछे आरएसएस ही थी। मोहन भागवत आरएसएस से लेकर के यूनिफॉर्म सिविल कोड से लेकर के हर चीज पर खुले तौर पर महिलाओं के बारे में उन्होंने खुलकर बोला, लेकिन इस बीच जब वो आरक्षण पर बोल रहे थे उन्होंने कहा जो लोग 2000 सालों से सताए गए हैं, ध्यान रखिएगा, जो लोग 2000 सालों से सताए गए हैं, क्या हम उनको 200 साल तक आरक्षण नहीं दे सकते हैं? यह बयान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का था। यह बयान साफ तौर पर यह दर्शा रहा है कि यह जो यूजीसी अधिनियम लाया गया वह एक सोची समझी रणनीति के तहत लाया गया, क्योंकि इतना होने के बाद, सबड़ समाज का विरोध के बावजूद भी आरएसएस प्रमुख का यह बयान, हम ये कहें कि ये सेल्फ गोल कर लिया। हां, एक बात से जरूर कर सकते हैं, सेल्फ गोल कर लिया कि माहौल जिस तरह से पूरे देश में बना, लोगों ने इसका विरोध किया, इसके बावजूद भी अगर आरएसएस प्रमुख भरे मंच पर कह रहे हैं कि 200 साल तक हम आरक्षण दे सकते हैं जब 2000 सालों से लोग सताए हुए हैं, ये तो बिल्कुल वही हुआ जैसा कि कंचन यादव आरजेडी की प्रवक्ता बिहार की, वो कह रही थी कि इन सवर्णों को तो फंसाया जाना ही चाहिए, मतलब उनका काम नहीं फंसाया जाना चाहिए, उनका एक कहा था जैसा वो कह रही थी, उसने कहा कि सवर्णों को जो पिछले इन्होंने किए हैं उस बिहाफ पर इनको फंसाया जाना चाहिए। तो क्या आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जो चीज कही कि 200 साल तक आरक्षण अगर देना पड़े तो भी कोई बुरी बात नहीं है। अब सवाल यहां पर यही है कि 200 साल आरक्षण आज की स्थिति में ऐसा कोई कैसे कह सकता है, और अगर कहा है तो ये पूर्ण रूप से सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन सबके बीच में आरएसएस ने, अगर बीजेपी को आरएसएस को देखा जाए तो उन्होंने कोई इस तरह के कोई ऐसे फैसले नहीं लिए हैं जो जनता के हित में ना हो। लेकिन यहां पर समाज को बांटने वाला ये साफ तौर पर सबने कहा। इस बीच उन्होंने यूसीसी की बात की। अब ध्यान रखिएगा, यूजीसी में उन्होंने जो कहा है उसके बिल्कुल उलट यूसीसी में कहा है। यूसीसी में कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के उन्होंने कहा यूसीसी जब लागू किया जाना चाहिए तो सबकी सहमति होनी चाहिए। ध्यान रखिए, यूसीसी के लिए मोहन भागवत कह रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए कि हर व्यक्ति से, मतलब हर सबसे बातचीत होने के बाद ही यूसीसी जाना चाहिए। लेकिन यूजीसी अधिनियम जो सवर्णों पर शायद थोपा गया, उस पर मोहन भागवत ने
यह नहीं कहा कि सवर्णों से भी तो एक बार पूछ लेना चाहिए था। जहां सवर्णों को इक्विटी कमेटी में जगह नहीं दी गई यूजीसी अधिनियम में, जहां पर सवर्णों पर एक तरफा मान लिया गया। यह कह रहे हैं कि 2000 सालों से कुछ लोग प्रताड़ित किए गए, तो वो मतलब जो लोग प्रताड़ित किए गए वो किसी को प्रताड़ित नहीं कर सकते क्योंकि वो प्रताड़ित किए गए हैं, ये मान लेना, क्या ये पहले से प्री एज्यूम चीजें नहीं है? आप एक तरफ यूसीसी से के लिए कह रहे हो कि आप सभी लोगों से बात करके यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना चाहिए। उत्तराखंड में लागू किया गया है, जिसको लेकर के मोहन भागवत ने इसकी बड़ाई भी की। लेकिन अगर आप यूसीसी के लिए कह रहे हो कि सबसे बात करनी चाहिए, तो क्या यूजीसी के लिए इक्विटी कमेटी और दूसरा जो आरोप लगाएगा उस पर कोई भी अगर झूठा आरोप साबित हुआ तो क्या उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? यह तो सोचना चाहिए था। कौन सा ऐसा व्यक्ति है, किस जगह, अगर मोहन भागवत कह रहे हैं, हम उनकी बात से सहमत हैं, किस जगह आरक्षण का इस वक्त विरोध हो रहा है? अगर ये यूजीसी अधिनियम नहीं आया, कहां पर आपने देखा कि आरक्षण खत्म किया जाना चाहिए? किस जगह विरोध हुआ? किस जगह सवर्ण समाज ने खुले मंच पर कहा? देखो, लोगों की व्यथा है। हमारे बच्चे एग्जाम देते हैं, एग्जाम में उनके 90% मार्क्स आते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता है, वहीं 40% वाले का सिलेक्शन हो जाता है। हमारे मन में, सवर्णों के मन में एक खींच रहती है कि हां, हमारा बच्चा अगर ये आरक्षण नहीं होता तो हो सकता 90% पे आज उसका सिलेक्शन हो जाता। वो खींच तो रहती है, और इस खींच को आप दूर नहीं कर सकते हो कि हमेशा आप दूसरे के बच्चों को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि दूसरे का बच्चा आईएएस बन रहा और मेरा बच्चा खेत में जाकर के कुदाल चला रहा है। किसान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मजदूरी की बात कर रहा हूं। मेरा बेटा मजदूरी कर रहा है और दूसरे का बेटा आईएएस बनना, मैं खुश हो जाऊं कि मेरे देश में लोग आईएएस बन रहे हैं। खुश होने वाली बात है, लेकिन कम से कम मैं अपने बच्चे के बारे में भी तो सोचूंगा। यही चीज यहां पर है। अब आप खुद सोचिए कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का यह बयान इस वक्त 200 साल आरक्षण अगर देना पड़े, किस चीज की ओर इशारा कर रहा है? और हमें लगता है, जैसा आप सभी जानते हैं, सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि ये जो यूजीसी अधिनियम आया उसमें नरेंद्र मोदी का ये फैसला नहीं हो सकता है, क्योंकि वो इस तरह के फैसले ले ही नहीं सकते। ये आरएसएस ने सामाजिक समरसता के नाम पर वोट बैंक को मजबूत करने के लिए ये बड़ा दांव खेला, और उस दांव को, ये बात आप जरूर कह लें कि सुप्रीम कोर्ट में ये हुआ वो हुआ, लेकिन अभी भी आरएसएस उस दावे पर पूर्ण रूप से पुख्ता है कि वो वहीं पर खड़ी है। मैं यहां आरएसएस को गलत या किसी चीज को मैं मतलब गलत या सही की बात नहीं कर रहा हूं। बात यहां पर यह है कि अगर कोई भी चीज समाज में आ रही है और समाज को बांटती है तो वो चीज गलत है। और यहां पर यूजीसी अधिनियम लाया गया, कोई इशू नहीं है, लेकिन इक्विटी कमेटी और दूसरा, अगर कोई आरोप लगाए तो उसको आरोप झूठा हुआ तो वो खुद फंसे, क्योंकि एससी एसटी केसेस में 75% एमपी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का 2016-17 का डाटा कहता है कि 75% आंकड़े जो हैं वो फर्जी थे, जिसमें जो दोषी जिनको ऊपर आरोप लगाया जाता है वो लोग छूट जाते हैं, यानी कि वो आरोप झूठे थे। अब ऐसे में हम एक और नया कानून लेकर आए, जो लेकर आ रहे हैं अधिनियम में, जो हमारे बच्चों के लिए सीधे इंपैक्ट करें। वो बच्चे जो फाइट कर रहे हैं, 90% ला करके फाइट कर रहे हैं, 40% वाले सिलेक्शन हो जा रहा है, वो बच्चे आज उस यूनिवर्सिटी में जाते वक्त भी डरे कि क्या पता कल को मेरे ऊपर कुछ कोई झूठा केस कर दे, मेरी जिंदगी खराब हो जाए, वो ऐश की जिंदगी जिए। सवाल ये है, तो मुझे लगता है शायद मोहन भागवत इस पूरे मामले पर सही ढंग से चीजों को समझ करके बोला नहीं, या तो बहुत ज्यादा समझ कर बोला है कि शायद सबल समाज कम है और ओबीसी एससी एसटी वर्ग ज्यादा है, जिससे उनका वोट बैंक बढ़ जाए। लेकिन उनका पारंपरिक वोट, ये मानना पड़ेगा कि उनका पारंपरिक वोट सबल समाज में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो लोग हैं वही लोग हैं, वो पारंपरिक वोट है, वो कभी नहीं गए। लेकिन फिर भी समझना पड़ेगा। लेकिन देखिए, इस पूरे प्रकरण पर आप जरूर रखिए कि मोहन भागवत के शब्दों से आप क्या कहते हैं। मोहन भागवत को मैं अभी भी कह रहा हूं, गलत नहीं कर रहा हूं, लेकिन शायद कुछ भूल हुई है। इंसान है, इंसान से भूल होती है। क्या ये भूल है?
बड़ा सवाल, इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।